स्टूडेंट्स, आज हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि प्रूव दैट द वर्क डन अलोंग अ क्लोज पाथ इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड इज जीरो। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर्स जो आपने देखे हैं कि वर्क डन जो है कि वर्क डन जिस तरह से हम W से डिफाइन करते हैं उसको, कि हमारे पास वर्क डन किसके बराबर होता है, एफ डी इंटू कॉज ऑफ थीटा के बराबर होता है। और ग्रेविटेशनल फील्ड हमारे पास वो फील्ड है जहां हम ग्रेविटी के जो इफेक्ट्स हैं उनको महसूस कर सकते हैं। ठीक, अब इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए हमें एक केस लेना पड़ेगा जिसमें हम कोई क्लोज पाथ जो है वो कंसिडर करेंगे। जिस तरह से ये मैंने आपको एक डायग्राम दिखाई है जिसमें हमारे पास इसको हम लेबल कर लेते हैं स्टूडेंट्स कि ये मेरे पास पॉइंट ए है जहां से मैं एक ऑब्जेक्ट को लिफ्ट अप करके पॉइंट बी तक पहुंचाना चाहती हूँ। ठीक, और पॉइंट बी तक पहुंचाने के लिए मैं काफी सारे पाथ फॉलो कर सकती हूँ। एक ये पाथ हो सकता है कि मैं यहाँ से जाऊं और फिर यहाँ लेकर आ जाऊं उसको, और फिर इसी तरह ये वाला पाथ भी हो सकता है, और एक पाथ जो है वो ये है। ठीक है, अब अगर हम कंसिडर करें स्टूडेंट्स कि जिस तरह से मैं इस लाइन को शो करना चाह रही हूँ कि एक ये पाथ है और एक ये पाथ है। ठीक, तो मैं इसी को एक क्लोज पाथ कंसिडर कर लेती हूँ। ये पॉइंट सी है, ए सी बी और फिर ए, यानी कि जो मैंने क्लोज पाथ कंसिडर किया है, क्लोज पाथ यानी कि बंद जो हमारे पास एक रास्ता है वो मैंने कौन सा कंसिडर किया है, ए सी बी ए, यानी कि बैक टू ए, यानी ए पॉइंट पे मैं फिर वापस आ रही हूँ। यानी कि अब मैं इसकी डायरेक्शन कैसे बनाऊंगी स्टूडेंट्स, ए से सी तक गई मैं, फिर मैं ए सी से बी गई और फिर मैं बी से किधर आई, ए की तरफ वापस आई। यानी कि ये एरो हेड मैंने इस डायरेक्शन में जो है वो रिवर्स कर दिया है। ये क्लोज पाथ के लिए मैंने ये चीज जो है ये कंसिडर किया है। अब मैं हर केस के लिए जो वर्क डन की, क्योंकि मैंने वैल्यू कैलकुलेट करनी है और फिर मैंने प्रूफ करना है कि आइदर वो वर्क डन जो है वो जीरो आता है कि नहीं आता। अब उसके लिए सबसे पहले वर्क डन अलोंग द पाथ ए सी कंसिडर करेंगे स्टूडेंट्स। जैसा कि एफ डी कॉज ऑफ थीटा इसका फॉर्मूला मैं लिख चुकी हूँ। डिस्प्लेसमेंट जो है वो इस डायरेक्शन में है, और वेट जो है जैसा कि हमने पिछले लेक्चर्स में भी डिस्कस किया था कि ग्रेविटेशनल फील्ड को हमने वेट के बराबर कंसिडर किया है, और वेट जो है हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो W इज इक्वल टू mg वेट है, और हमारे पास डिस्प्लेसमेंट और वेट के दरमियान जो एंगल बन रहा है स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख सकते हैं 90 का एंगल है। और 90 का एंगल यानी कि एफ डी इंटू कॉज ऑफ 90 डिग्री अगर आप पुट करें तो कॉज ऑफ 90 जो है वो हमारे पास जीरो होता है। तो इस वजह से वर्क डन अलॉन्ग द पाथ ए सी जो है वो हमारे पास क्या आ गया, जीरो आ गया। अब वर्क डन अलॉन्ग द पाथ सी बी हम कंसिडर कर लेते हैं। सी बी के लिए अगर आप देखें स्टूडेंट्स तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये है, और वेट क्योंकि हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है, यानी कि वेट जो कि mg के बराबर है डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। तो एंगल जो है हमारे पास कितना बना, 180 डिग्री का। 180 डिग्री का एंगल बना, तो हम अगर उसके लिए वर्क डन की वैल्यू देखें, कॉज ऑफ 180 डिग्री, कॉज ऑफ 180 डिग्री हमारे पास किसके बराबर होता है स्टूडेंट्स, -1 के बराबर होता है। तो यहाँ माइनस एफ डी आ गया, और एफ जो है क्योंकि हमारे पास वेट के बराबर है, यानी कि वजन यानी कि जो हमारे पास वेट है उसके बराबर है, जो कि mg के बराबर आ जाता है mg। और ये जो डिस्प्लेसमेंट है यानी कि c से लेके b तक डिस्प्लेसमेंट जो हमने की है वो वहाँ पर हाइट के बराबर है, और क्योंकि हम जानते हैं a से b तक का जो डिस्टेंस है वो h के बराबर है, तो यहाँ मेरे पास जो वैल्यू आ गई WCB के लिए वो हमारे पास क्या आ गई, -mgh। ठीक है, एक यहाँ से यहाँ तक हम पहुंच गए। अब मैंने वापस आना है b से a, बी से ए पॉइंट तक वापस अगर हम आ रहे हैं स्टूडेंट्स, तो उस पाथ के लिए यानी कि ये जो पाथ है हमारे पास स्टूडेंट, इसमें हम देख सकते हैं हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिफरेंट, मतलब कि हर पॉइंट पे जो है वो वेरी कर रही है। यानी कि इस डायरेक्शन उसकी डायरेक्शन इस पॉइंट पे ये है, इस डायरेक्शन में ये है, यानी कि हर पॉइंट पे उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है। ठीक है, यानी कि उसकी डायरेक्शन चेंज होने की वजह से हमारे पास वर्क डन जो की वैल्यू है वो भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि वेट जो है जो कि W इज इक्वल टू mg के बराबर है वो तो इस हर पॉइंट पे सेम रहेगा, यानी कि उसकी डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगी। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन जो है वो हर पॉइंट पे चेंज हो जाएगी, जिसकी वजह से मैंने क्या किया है कि मैंने इसको स्प्लिट कर दिया है छोटे छोटे हिस्सों में, क्या ताकि हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो कांस्टेंट रहे, यानी कि हमारे पास वर्क डन जो है वो मतलब कि हम उसके लिए जो है हर पॉइंट के लिए उसको आसानी से जो है वो कैलकुलेट कर सकें। ठीक, अब यानी कि मैंने इसको छोटे छोटे हिस्सों में कैलकुलेट मतलब कि डिवाइड कर दिया। अब अगर हम देखें तो जब मैंने इसको स्मॉल जो छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड किया, जिस तरह से आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने इसको स्मॉल हिस्सों में डिवाइड किया, यहाँ मेरे पास दो डिस्प्लेसमेंट आई है, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, एक वर्टिकल डायरेक्शन में, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। अगर मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को डेल्टा एक्स से डिनोट कर देती हूँ स्टूडेंट्स, और वर्टिकल जो है वो डेल्टा वाई से डिनोट कर देती हूँ, तो मैं ये देखती हूँ कि मेरे पास हॉरिजॉन्टल क्योंकि इस डायरेक्शन में है और वर्टिकल जो है
वो हमारे पास किस डायरेक्शन में है, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि मैं नीचे की तरफ आ रही हूँ। अब मैं नीचे की तरफ आ रही हूँ तो इस वजह से मेरे पास जो डेल्टा वाई की डायरेक्शन वो नीचे की तरफ होगी और हॉरिजॉन्टल इस तरफ होगी। अगर हॉरिजॉन्टल को देखा जाए इस तरफ है और हमारे पास वेट की डायरेक्शन जो है यानी कि वेट जो कि mg के बराबर है वो नीचे की डायरेक्शन में, तो इस वजह से इन दोनों के दरमियान एंगल जो है वो 90 का बन रहा है, जिससे मैं ये कह सकती हूँ कि जो हॉरिजॉन्टल इसकी डिस्प्लेसमेंट्स हैं वो मेरे पास वर्क डन में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर रही, बल्कि सिर्फ जो वर्टिकल हैं वो कंट्रीब्यूशन करेंगी, जिससे मैं ये देख सकती हूँ कि डेल्टा वाई की जो डायरेक्शन है नीचे की डायरेक्शन में और वेट भी जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। क्योंकि मैं नीचे की तरफ आ रही हूँ यानी कि बी से ए की तरफ आ रही हूँ, यहाँ मैं वर्क डन निकल लेती हूँ बी फ्रॉम ए, ठीक है। तो उसके लिए मेरे पास जो वर्क डन की वैल्यू निकलेगी W यानी कि W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉज ऑफ थीटा होगा, ठीक है। अब फोर्स की जगह क्योंकि मैं क्या डालूंगी वजन यानी कि W इज इक्वल टू mg है, और डिस्प्लेसमेंट जो है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को मैंने स्प्लिट किया छोटे छोटे हिस्सों में, तो वो मेरे पास किसके बराबर आई है डेल्टा y1 प्लस डेल्टा y2 प्लस डेल्टा y3 अप टू सो ऑन प्लस डॉट 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 डेल्टा yn, यानी कि मैंने उसको n पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। फॉर एग्जांपल n जो है वो मेरा 100 भी हो सकता था, ठीक। अब अगर यहाँ पे मैं थोड़ी सी स्पेस बना लेती हूँ स्टूडेंट्स, यानी कि इसको यहाँ से रब करके इसको यहाँ रब करके अब मैं लिख देती हूँ कि जिस तरह से यहाँ हमारे पास कॉज ऑफ थीटा की जो वैल्यू है कॉज ऑफ हमारे पास क्या आया है, कॉज ऑफ हमारे पास क्या आया है 0 डिग्री आया है, ठीक है। अब 0 क्यों आया, क्योंकि मैंने आपको जिस तरह से बताया डेल्टा वाई की डायरेक्शन भी यही है और वेट की डायरेक्शन भी है, यानी कि दोनों सेम डायरेक्शन में पैरेलल हैं, तो इनके दरमियान जो एंगल बनेगा स्टूडेंट्स वो हमारे पास 0 का बनेगा, जिससे मैं ये लिख सकती हूँ WBA यानी कि वर्क डन अलोंग द पाथ BA जो है वो मेरे पास किसके बराबर हो जाएगा mg इंटू कॉज ऑफ 0 जो है वो स्टूडेंट्स हमारे पास 1 के बराबर होता है, डेल्टा y1 प्लस डेल्टा y2 प्लस सो ऑन डेल्टा yn, ठीक। अब अगर हम देखें स्टूडेंट्स कि हमारे पास यहाँ ये जो मैंने जो स्मॉल पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है, अगर मैं ये छोटी छोटी हाइट्स ऐड अप कर दूं यानी कि डेल्टा y1 ये जिस तरह डेल्टा y1 है, ये डेल्टा y2 होगा, ये डेल्टा y3 होगा, अप टू सो ऑन इन सारी हाइट्स को ऐड अप करूं तो मेरे पास h हाइट बनती है, जिसकी वजह से मैं यहाँ लिख सकती हूँ कि मेरे पास जो वर्क डन अलोंग द पाथ BA है वो मेरे पास किसके बराबर आ जाएगा mg इंटू h, यानी कि ये सारी हाइट्स अगर मैं ऐड अप करूँ तो वो टोटल हाइट के बराबर आ जाएगी, यानी कि mgh के बराबर आ जाएगी। अब क्योंकि मैंने क्लोज पाथ के लिए वर्क डन की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, तो मैं ये सारी वर्क डन जो है ये ऐड अप करूंगी। जिस तरह से पहला वर्क डन हमारे पास ये था स्टूडेंट्स, फिर दूसरा वर्क डन हमने ये निकाला है, और फिर तीसरा वर्क डन हमने जो है वो ये कैलकुलेट किया है। अब इन सबको मैं ऐड अप करने जा रही हूँ स्टूडेंट्स के डिफरेंट कलर से मैं लिख देती हूँ। अब अगर हम देखें इन सबको मैं ऐड अप करूंगी यानी कि W जो टोटल वर्क डन है वो हमारे पास WAC प्लस WCB प्लस WBA के बराबर होगी, और ये वर्क डन हमारे पास किसके बराबर है, क्योंकि AC के लिए वर्क डन हमारे पास 0 था, प्लस माइनस mgh और प्लस जो है वो वर्क डन यानी कि mgh मैंने डाल दिया। अब इन दोनों को मैं ऐड अप करूँ तो जो मेरा टोटल वर्क डन निकलता है स्टूडेंट्स वो क्या आ जाता है, ये दोनों कैंसिल अप हो जाएंगे क्योंकि एक प्लस में और एक माइनस में, जो मेरे पास टोटल वर्क डन है वो 0 के बराबर आएगा, जिससे मैंने ये प्रूव कर दिया कि जो क्लोज यानी कि क्लोज पाथ के लिए इन द ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए जो हमारे पास वर्क डन है वो किसके बराबर है 0 के बराबर है। और ये भी एक डेफिनेशन आ जाती है हमारे पास किसकी, कंजर्वेटिव फील्ड की, यानी कि ये भी हमारे पास एक डेफिनेशन है। जिस तरह से हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि हमने ये कहा था कि हमारे पास वो फील्ड्स या वो फोर्सेस जो कि किसी पाथ को फॉलो नहीं करती, पाथ इंडिपेंडेंट होती हैं, वो हमारे पास कंजर्वेटिव फील्ड्स कहलाती हैं। इसी तरह हम ये भी कह सकते हैं कि उन केसेस के लिए यानी कि उन फोर्सेस के लिए जो क्लोज पाथ के लिए जो वर्क डन की वैल्यू आती है वो 0 के बराबर आती है, ठीक है। तो ये हमारे पास इस वजह से हम कहते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो कंजर्वेटिव फील्ड है, और इस क्वेश्चन को जो है वो हमने प्रूफ भी कर दिया आज के लेक्चर में।